तो चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं जी ट्रिगोनोमेट्री को। चल रहा था पॉलिनोमियल, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का कुछ सवाल छूटा हुआ, एक टाइप छूटा हुआ था, तो उस टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज समझिए कुछ स्पेशल टाइप का क्लास है ट्रिगोनोमेट्री, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूज़ करके हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला टॉपिक शायद छूट गया था, तो लिख दीजिए इसको एलिमिनेशन, ठीक ही लिख रहे थे, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को एलिमिनेट करके सवाल को बनाना है, गायब करके। तो देखो पहला सवाल कहता है इफ़, क्वेश्चन लिखिएगा पहला, इफ़ x बराबर a साइन थीटा और प्लस में b कॉस थीटा, ऐसा कुछ दिया गया है, एंड y बराबर लिया गया है a कॉस थीटा माइनस में b साइन थीटा। तो कहता है प्रूव डैट, साबित कीजिए, प्रूव डैट, साबित करें। क्या साबित करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो तो क्या ये सवाल आप लोगों से नहीं बनेगा? देखो तो जी, क्या कोई दिक्कत हो रही है बैठने में? ये सवाल आप कह सकते हैं थोड़ा सा इजी ही कैटेगरी में जाएगा। इसके तुरंत बाद हम देंगे इस टाइप का फिर से एक सवाल। देखिए इस सवाल में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस x बराबर, या गिवन भी लिख सकते हैं, एक साइन थीटा और प्लस में b कॉस थीटा। चूँकि x का मान इतना है, एंड बोलिए तो y का मान भी आपको सवाल में ही दे दिया है, a कॉस थीटा और माइनस में कितना बोलो, b साइन थीटा। इसलिए पकड़ लीजिए इसका LHS, बोलो LHS कितना है, एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। तो x का मान सीधा यहाँ से बैठा देना, हमको तो यही दिखाना है। x का मान बोलो जी मारिए कितना हो जाएगा, ये वाला सर पूरा टर्म a साइन थीटा और प्लस में b कॉस थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस y का मतलब ये वाला टर्म a कॉस थीटा और माइनस में b साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, तो खुद कह रहा आपको, हमको a प्लस बी पर तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो इसका क्या होगा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस कितना होता है बोलिए जी, 2ab। तो 2 इंटू a का मतलब साइन थीटा और b का मतलब b कॉस थीटा। बोलिए बात समझ में आई? 2ab वाला फार्मूला बैठा दिया। अब यहाँ प्लस करके अगला में तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ना पड़ेगा इस वाले आदमी को, a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सो a स्क्वायर का मतलब ये, b स्क्वायर का मतलब b साइन थीटा, और यहाँ कितना होगा बोलो जी, माइनस 2ab, माइनस 2a कॉस थीटा, a का मतलब ये हुआ और b का मतलब हुआ b साइन थीटा। बस बोलिए क्या मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल नहीं है। तोड़िए इसका, बोलो तो इसका क्या होगा जी, a का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ बताओ b का स्क्वायर b स्क्वायर, और कॉस का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ बताइए 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2 फिर से ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो। क्या देखिए तो दो टर्म एक जैसा दिख रहा है आप लोगों को? बोलो जी सादिया बताओ, ये वाला आदमी और ये वाला आदमी एक जैसा नहीं है, प्लस और माइनस का खाली फ़र्क है, तो दोनों कट जाएगा। तो क्या बचा बोलो तो जी, यहाँ बच गया सर a साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा भी कर सकते हैं कि a स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख लिया, ऊपर लिखें क्या, यहाँ पर देखो शायद नीचे से नहीं दिख रहा तो ऊपर हम लिखते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और देखो तो कहीं पर है a स्क्वायर, यहाँ पर भी है a स्क्वायर। तो ऐसा करो इन दोनों आदमी को एक साथ लिख लो, a स्क्वायर प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसी के जस्ट बगल में इस वाले को लिख लिए, इसको पेड़ लगा दिए, सॉरी यहाँ, ताकि इससे ए स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल पाएँ। ठीक है, ऐसा पेयर लगाने का मकसद यही है। यहाँ पर हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब बीच में प्लस कर लिया,
चलो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका पेयर बी वाले के साथ लगा दिया, तो बी स्क्वायर कितना हो गया बोलो जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। बोलो इसके बाद क्या होगा, बोलो तो जी मारिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, बोलो, वाह 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 वाह, देखना उसके बाद क्या करेंगे, जल्दी बोलो, तुम बोलो सादिया, बोलो जी सृष्टि, क्या करेंगे इसके बाद। तो यही तो बोलना था, इतना देर लगेगा बोलने में बात। इससे कॉमन निकालेंगे सर, ए स्क्वायर, कह नहीं बोले जी मारिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कि सादिया के लिए छोड़ दी थी कि वही बोलेगी, जो बोलना होगा वही बोलेगी, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा है क्या जी, इसमें से कॉमन निकालेंगे, अरे यहाँ से ए निकल गया, वहाँ से बी निकल गया, हो गया कहानी। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है, बोलो 1 प्लस यहाँ बी स्क्वायर, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान 1, तो ना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो लाना था, यही है RHS, होता है प्रूफ। कहाँ कुछ था इसमें, देखो तो सीधा x का मान दिया था, y का मान दिया था, बोल रहा था साबित कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x के जगह पर x का मान रख दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद जो काटा काट दिया, एक जैसा आदमी को एक साथ, दूसरे आदमी को दूसरे साथ, और उससे एक ए स्क्वायर कॉमन, वहाँ से बी स्क्वायर कॉमन, सब 1 1 बन गया। बोलो जी समझ में आया अलिशबा, कुछ मुश्किल है इसमें, एकदम ईजी सवाल है, क्या मुश्किल है। लेकिन चलो हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं सवाल को, और जिसका हो गया ज़रा सा ट्राई कीजिएगा। तो कह रहा है इफ़ x बराबर a साइन थीटा एंड जो y है वो बराबर है b टेन थीटा के, तो आपसे कहता है प्रूव डैट, तो साबित कीजिए, क्या साबित करना है, कह रहा साबित कीजिए कि a स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, इसका जवाब आएगा 1। ट्राई करो तो, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो इसको बना देंगे, दिमाग लगाइए, अभी लगाओ तो दिमाग, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा पा रहे हैं इसमें। a का मान दिया है a साइन थीटा, y का मान दिया है b टेन थीटा, कह रहा a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर 1 लाना है। चलो ट्राई करो, सुनो सुनो सुनो, लगभग लोग इसको बना ही दिए हैं जी, फिर भी हम बता देते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये, लिखेंगे चूँकि सिंस x बराबर a साइन थीटा, यहाँ ध्यान दो कीजिए सादिया, एंड y का मान कितना है बोलो b टेन थीटा, तो जब LHS लिखेंगे LHS में क्या लिखा हुआ देखो, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, इसका बीच में माइनस यहाँ लगाएंगे, b स्क्वायर और नीचे कितना बोलो y स्क्वायर। अब यहाँ देखो जी, यहाँ देखोगी a स्क्वायर जो आपने लिखा यहाँ पर तो ठीक है सर, x के जगह पर लिखेंगे इतना, तो a साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर नहीं है ये, होल स्क्वायर लगाएंगे ना जी, माइनस यहाँ लगाएंगे माइनस बी स्क्वायर, अब ये y का स्क्वायर, तो y मतलब ये ना है b टेन थीटा, क्या जी मारिया, ठीक है, इस पर लगाएंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर तो लगाना ना पड़ेगा, स्क्वायर लगा तो अधूरा ना सवाल, तो कह रहा है x का स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ तक तो करना ही करना है। अब बताओ स्क्वायर वाला टर्म आपको याद होगा कि अगर a इंटू बी पर पावर n रहता है तो दोनों पर पावर बढ़ता है, a पर पावर n और b पर पावर n, तो ये जो स्क्वायर है a पर भी आ जाएगा तो a का स्क्वायर, ये स्क्वायर साइन थीटा पर भी जाएगा, तो साइन थीटा पर जब स्क्वायर जाता है ना ऐसे करके साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब यही हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, बीच में यहाँ माइनस है, बोलो हाँ जी, कह रही है कि सर स्क्वायर को काट दीजिए, ऐसा क्या, ना 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 ना, स्क्वायर कभी कभी कटता है, बताओ तो, चलो मुझको बताओ, 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, क्या स्क्वायर से स्क्वायर को काट के 4 बटे 5 लिख दें इसका जवाब, क्या ये सही है, आप ही बताइए। 4 का स्क्वायर का मतलब ऊपर 16 था लिखा हुआ, अब सुनो ये था 16 और वो था 25, ये 16 बटे 25 को क्या 4 बटे 5 लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं, स्क्वायर नहीं कटता, हाँ स्क्वायर ऐसा कर सकती हो तुम, सुनो 4 बटे 5, 4 स्क्वायर का बटे 5 का स्क्वायर, आप इसको ऐसा कर सकते हैं सर 4 बटे 5 का एक ही बार स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन स्क्वायर काट के हटा नहीं सकते, कैसे हटा देंगे, तो ऑपरेट कर रहा है उसको नहीं, यहाँ तो ऑपरेट करके 16 दे रहा है इसका जवाब, ये असल में 4 है भी नहीं, असल में ये 16 है, ये असल में 25 है, 5 का स्क्वायर है 25 है, बात समझ में आ रही है। तो स्क्वायर को ना काट दीजिएगा हर बार में, एक साथ लिख सकते हैं, लिख दें एक साथ, क्या ये भी कर सकते हो, ये भी ठीक था, वो भी ठीक है,
जैसे आप समझ जाएं वैसे सही है। देखो एक साथ लिख सकते हैं इसको, a बटे a साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। चलो b बटे b टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। अब बताओ अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, जैसे आपको समझ में आ जाए वही ठीक है। वही ये क्या हो गया, 1 बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 बटे टेन थीटा का होल स्क्वायर। बताओ कोई आदमी 1 बटे साइन थीटा किसके बराबर, बोलो जी 1 बटे साइन थीटा। अरे 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो 1 बटे साइन को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अरे इसके जगह पर आ गया कॉसेक, स्क्वायर तो अपने जगह पर बना हुआ है, इसके जगह पर क्या आएगा बोलो जी, मारिया बोलो। 1 बटे 10 क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। वेरी गुड, माइनस बीच में है ही, ये बन गया सर कॉट थीटा, इसका है स्क्वायर। और जब कभी भी स्क्वायर रहता है ना तो ऐसे लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखो बात बराबर है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर इस पर आगे चल जाता है। अब बताओ इसका फॉर्मूला ना याद है आप लोगों को, बोलो जी फैज़। यहाँ तक तो तुम पहुँच ही गए थे मोटा मोटी, यहाँ तक 1/10 स्क्वायर बिलियन 1 बाई, बस इसको एक लाइन आगे बढ़ाना था, आई लिखना था आइडेंटिटी 1 RHS प्रूव्ड। सब काम कर ही दिए थे आप, बात समझ में आई। एक सवाल और देते हैं अभी, ज़रा ट्राई कीजिए, ठीक है, तब एक्सरसाइज आप लोगों से बनवाते हैं, एकदम आपसे बनेगा एक्सरसाइज। कुछ नहीं है, सारा सामान दिया रहेगा, आपको रखना है फटाफट, कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं। लो इस बार थोड़ा सा अच्छा सवाल इसको माना जा सकता है, ट्राई कीजिए। तो अगर आपने बना दिया तो समझिए आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। इफ़ टेन थीटा अब प्लस में साइन थीटा बराबर दिया है m एंड, ये एम एन वाला सवाल सब आएगा, ठीक है। टेन थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर है n, तो आपसे कह रहा है साबित कीजिए, प्रूव डैट। क्या साबित करना है, साबित करना है प्रूव डैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 इंटू रूट m इंटू n। चलो m का मान भी आपको बता दिया है, n का मान भी आपको बता दिया। सवाल में आपसे कह रहा है इतना बराबर इतना, साबित कीजिए। सब बात बताने के बाद एक LHS है एक RHS है, दिमाग लगाओ तो दिमाग जी। मेरे ख्याल से ये सवाल आप लोगों से बन जाना चाहिए, ट्राई कीजिए एक बार। नहीं बनेगा तभी हम बताएंगे, तुरंत बताएंगे, ज़रा सा पहले ट्राई कीजिए। 90% बना दिया है जी, एक बच्चा 95% भी बना दिया, बस 5% हमको थोड़ा सा बताना है कि देखो ऐसे होगा जी। देखो राइटिंग स्टॉप कीजिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा। लगभग आप लोग सवाल बना ही चुके हैं, बस थोड़ा सा हम आपको हिंट करते हैं। देखिए सिंस m बराबर कितना दिया, सीधा करके लिख देते हैं, m बराबर टेन थीटा, ऐसे टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाई m दिया तो हम m लिख देते हैं, m बराबर टेन थीटा और प्लस में साइन थीटा। एंड बोलिए n का मान कितना है, बोलो जी n का मान कितना है, तो सर वो है टेन थीटा और माइनस में साइन थीटा। LHS पकड़ लीजिए इसका, LHS बोलो LHS क्या होगा, तो LHS में क्या है सर, यही तो LHS है, उतना दिमाग क्या लगाना है। LHS जो है उसको लिखो m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर। m का मान बोल दीजिए, तो m का मान सर ये है टेन थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो लगभग लोग बना ही दिए, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किए थे यहाँ तक जी। फैज़ तोड़ दिए थे फार्मूला पर इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या जी तौहीद, 2ab का मतलब 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ तोड़ तो a माइनस b का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए फटाफट से, तो यहाँ से हो गया जी टेन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हारा आया जवाब जी, इसमें बताओ जवाब आया तुम्हारा, नहीं हुआ वहीं पर अभी अटकी हुई हो, देखो हाँ उस स्टेप को जल्दी से क्लियर करो, हम जानना चाह रहे हैं उसके बाद तुम बढ़ी कि नहीं आगे। तो लगभग तुम कर दी हो, अभी हम बताएंगे तो लगेगा आपको सर ये तो कर ही देते हैं हम, लास्ट में पहुँच ही गए थे। देखो 10 से 10 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा जी तौहीद, 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, कैसे हुआ बोलो, जुड़ के 4, अरे 2 तो यहाँ 2 तो वहाँ, कितना हुआ जुड़ गया पूरा बताओ, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। बस ये LHS हुआ, पकड़ ये RHS इसका,
अब देखो इसी से इधर जाइएगा ना, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा वो लाना, तो उससे बेहतर हम सीधा RHS पकड़ते हैं आँख बंद करके और यहाँ रखना स्टार्ट करते हैं 4 और MN, बोलो M का मान 4 रूट M का मान ये वाला है, N का मान ये वाला, दोनों मान बैठा दो वहाँ पर ले जाके। चलो जी बैठा दो, तो tan थीटा प्लस में sin थीटा, देखो यहाँ लिखेंगे tan थीटा माइनस में था sin थीटा। इससे आपका जो ना प्रूव करने वाला सवाल भी इजी लगेगा। चलो 4 हो गया, बोलो ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको कुछ ना कीजिए, सबको साइन और कॉस में बदल दीजिए, इसको बदल दो ऐसे साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। बोलो इसका एलसीएम कितना होगा, बोलो जी सर ये बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लिखी थी एलसीएम के बाद, इतना लिखी हो, कॉस आया था बगल में कि कॉस छोड़ दी, आया है यहाँ पर ये कॉस एलसीएम के बाद लिखिए ना कॉस। अब बताओ ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, जल्दी बोलो बोलो बोलो, ऊपर से कॉमन क्या निकलेगा, अंदर है रूट के अंदर ही साइन स्क्वायर थीटा सर निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बच रहा है बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, बस हो गया, लास्ट स्टेज चल रहा, लास्ट हो गया। अब बताओ कोई आदमी मुझको ये फार्मूला आप लोगों को नहीं याद है, साइन स्क्वायर थीटा तो सर अपने जगह पर रह गया और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा ना होता है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा बोलो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना बोलो कॉस स्क्वायर थीटा। चलो एक काम ये भी कर सकते हैं आप, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, बोलो जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बोलो tan स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। रूट से क्या होता है, स्क्वायर से एक तो बाहर निकल जाता है, यानी कि 4 तो पहले से बाहर है और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा से एक तो tan बाहर इंटू साइन से एक तो साइन बाहर, यही है अपना LHS RHS। जरा देखिए अब 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा होता है प्रूफ, LHS बराबर RHS प्रूफ। सो LHS बराबर RHS प्रूफ। बात समझ में आई, देखो यहाँ तक लगभग कर चुकी थी, बस यहाँ के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ाना था, बस फार्मूला लगाइए खेल ख़त्म। लिखिए इसको, जो लोग नहीं बना पाए थे एकदम जल्दी से लिखिए, इस टाइप का भी हम आपको देते हैं और सवाल। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 के बाद यहाँ आ जाइएगा 12 नंबर में, उसके बाद यहाँ 13 में आ जाएगा, 4 आगे में है जी है ना, ये 13 नंबर में, 14 नंबर, 15 16 में होता है LHS बराबर RHS। सो करके ईजी है, बन जाएगा इस टाइप का सवाल, बोलो जी। चलिए बच्चा बनाया है तो हम ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक बच्चा मेहनत करके आया है जी, तो हम पहले बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फिर देंगे आपको इस टाइप का सवाल बनाना। चलिए आप लोग फिर से एक बार ट्राई कीजिएगा और आप भी कोशिश कीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से अब आपसे बनना चाहिए। ऐसे हम देखते हैं अभी आपने कहाँ पर मिस्टेक किया। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए एक प्रॉब्लम मेरे पास आया, इफ़ m बराबर सर है कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ये m का मान दिया है एंड एक n भी दिया है आपको, वही कहानी है, सब कुछ देखो ऐसा ही कुछ चल रहा है। n का मान दे दिया है कॉस थीटा अब प्लस में साइन थीटा ये दे दिया है, तो आपसे कह रहा है शो डैट या प्रूव डैट, बात बराबर है ना जी, एक ही कहानी है, शो डैट या प्रूव डैट एक ही बात है। क्या साबित करना है, रूट m/n प्लस में रूट n/m बराबर आएगा 2/√1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। चलो ट्राई करो, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, m n सब आपको पता है, मान बैठाइए यहाँ पर, अपने आप जो आना होगा वो आ जाएगा, खाली कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, ट्राई कीजिए तो देखते हैं कौन कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं इसमें, फिर लोग सब मेहनत करवाएंगे।
ऐसा कभी नहीं होता है ना, √4 + √9 बराबर √4 + 9, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये 13 हो रहा, वो 5 हो रहा, कैसे होगा ऐसा? चलिए सबसे पहले लिख लीजिए गिवन क्या क्या है। गिवन, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन क्या बोलिए, m बराबर cos थीटा अब माइनस में sin थीटा। बस पहले एक तो देख लीजिए थोड़ा सा, n बराबर कितना दिया बोलिए, cos थीटा अब माइनस sin थीटा। अब अगर ये इसका LHS देखो, LHS में सबसे पहले तो यही बात उतार देंगे, √m बटे n। और यहाँ देखो m n लिखने में थोड़ा सा एहतियात करेंगे, तो इत्मीनान से लिखना है, हड़बड़ा के नहीं, m और n, ना तो कन्फ्यूज़न होगा कि m कौन है n कौन है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब सुनिए, बचपन में ई वाला फार्मूला आप ज़रूर पढ़े होंगे, √m बटे n को लिख सकते हैं √m बटे √n। रूट बढ़ जाता है ऊपर नीचे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बोलो क्या लिखेंगे इसको? तो पहले जो है ना, इस सारा मान यहाँ बैठाने से पहले इसको थोड़ा सा हल्का करो। बोलो कैसे लिखेंगे इसको जी, √m बटे √n। यहाँ बोलो क्या लिखेंगे, √n बटे √m। बोलो इसका एलसीएम क्या होगा? बोल दीजिए इसका एलसीएम मल्टीप्लाई में आ जाएगा सर, √n गुना √m, दोनों आ गया गुना में। अब बताओ इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कौन कट जाएगा, √n। तो √m ऊपर जाके गुना होगा, √m इंटू √m। सीधे आप m भी लिख सकते हैं, एक लाइन गायब भी कर सकते हैं। m से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर, √n इंटू √n। ये बात समझ में आई? बोलिए, ये सिंपल सा एलसीएम वाला काम था, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बता दो कोई आदमी अपने पास LHS कैसा बन चुका है। देखो LHS हमारे पास ऐसा हो गया, √m गुना √m सीधा m हो गया है, और √n गुना √n सीधा क्या हो गया बोलो, n हो गया। नीचे आ जाइए, रूट देखो अलग अलग है, रूट अलग अलग है। ये फॉर्मूला पढ़ें आप लोग, √a इंटू √b, सर्ड इंडिसेस वाला लॉ, √a इंटू b, दोनों अंदर चला जाएगा। रूट में गुना में अंदर जा सकता है एक साथ, है ना, जोड़ में कभी भी एक साथ नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हो गया √m इंटू n। अब बताओ m का मान n का मान यहाँ से उठाइए, चुपचाप से कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कीजिए तो कैलकुलेशन यहाँ के बाद से, तुम यहाँ तक किए थे, यहाँ पर गड़बड़ हो गया तो प्लस कर लीजिए, सही बात है। यहाँ पर देखो प्लस होगा जी, यही वाला मान उठा के यहाँ रखना है जी, सादिया अलिशबा। चलो निकालो तो इसका जवाब, तुम लोग निकालो, ट्राई करो। यहाँ के बाद हम जानना चाहेंगे, कैलकुलेशन आपका देखना चाहेंगे कैसे कैसे आप लोग कर रहे हैं। यहाँ के बाद ज़रा सा कीजिएगा तो सारा मान बैठाइए mn का और कैलकुलेशन कीजिए और देखिए तो क्या ये आता है, ये वाला चीज़ आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ही पड़ेगा लगता है इसके आगे थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है। बोलो जी m का मान बता दीजिए कोई आदमी। मारिया यहाँ तक कर पाई हो गया, cos थीटा प्लस में माइनस में sin थीटा, दिस इज़ m, और प्लस में n का मान है cos थीटा अब प्लस sin थीटा। तो साफ साफ आपको एक टर्म तो कटता हुआ दिख ही रहा है ना जी, साइन करता हुआ हमको दिख रहा है। रूट रहेगा, इतना बड़ा रूट है, रूट एकदम लगाएंगे, m का मतलब यही है सर, n का मतलब ये है, यानी कि cos थीटा माइनस sin थीटा, मल्टीप्लाई में कितना आ गया बोलिए, cos थीटा और प्लस sin थीटा। बोलिए इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बताइए, नो ऑब्जेक्शन, आगे बढ़िए। कुछ कट रहा है क्या, देखो तो, हाँ सर ये वाला कट रहा है, ये वाला ऊपर होता है आउट, cos जुड़ के हो गया 2 cos थीटा, और नीचे बताइए, नीचे अगर देखिएगा हाँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक भी लगभग लोग लिख चुके हैं। अब दिमाग लगाओ कि हमको जो लाना है वो आया है क्या। देखो जी सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो लाना है वो आ गया क्या, वो प्रॉब्लम है। यहाँ पर सर 10 आना चाहिए। सुनो रुक जाओ सादिया अलिशबा रुक जाओ। यहाँ पर लाना है 10, तो यहाँ 10 का मतलब यहाँ पर हमको 10 चाहिए। तो यहाँ 10 कैसे आएगा, जब तक इसके नीचे कॉस नहीं आएगा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 10 होता है रेशियो साइन और कॉस का। तो ऐसा करो ना, यहाँ से कॉस कॉमन निकाल लो। देखो 2 cos थीटा अपने आप वहाँ पर 10 बन जाएगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या करना जाए। यहाँ से जैसे cos कॉमन निकालिएगा ना, तो देखो एक चीज़ दिखेगा आपको, cos स्क्वायर थीटा जैसे निकाला कॉमन, तो यहाँ तो cos था तो निकल गया, कितना बचा बोलो 1, तो यहाँ 1 बच गया। माइनस यहाँ तो cos नहीं है, तो नीचे आ जाएगा cos, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा आ गया 10। देखिए तो जो लाना था वो आदमी आ चुका है। देखिए अब बताइए मुझको, इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा, अपने जगह पर खुश है। नीचे वाला आदमी देखिए ये है cos स्क्वायर थीटा, बोलो ये 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, कितना लिखेंगे
टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आदमी गुना में है, कैसे आया? अच्छा, इसका कहना भी जायज़ है। जैसे देखो x प्लस में लिखा हुआ है y, यहाँ से अगर हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से तो x निकल के 1 आ गया, इसमें x है नहीं है तो x से डिवाइड ना होगा, तब ना जब गुना करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। जो चीज़ नहीं रहता उससे डिवाइड करना होता है कॉमन निकालने में। देखो यहाँ तो x तो निकल गया, लेकिन इसमें x था तो x कैसे निकाल लिया सर? ज़बरदस्ती x कॉमन निकाल लिए। जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ से हम बोलेंगे 3 कॉमन निकाल रहे हैं तो 3 तो सर इससे आप निकाल लीजिएगा, 5 में कहाँ 3 है? 5 में भी 3 है, ज़रा देखो इसको लिख सकते हैं 5/3। और जब से गुना करेंगे तो देखो फिर से 3 से 3 कट जाएगा, 5 खाली बच जाएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो टर्म नहीं है अगर वो टर्म उससे कॉमन निकाल ले तो उनमें डिवाइड में चला जाएगा वो चीज़। बात समझ में आई? अरे बात तुमको आया समझ में? ये बात की कन्फ्यूज़न है डाउट नहीं? चलो तो ठीक है, तुमको समझ में आ गया जी सादिया। चलो तो इसी के साथ बता दीजिए, ये हो गया 2 cos थीटा। और नीचे बताओ रूट के अंदर दो चीज़ गुना में है, एक ये चीज़ है एक ये चीज़ है, तो ये वाला अलग गुना में है, वाला अलग गुना। इस वाले में दो चीज़ है cos थीटा इंटू cos थीटा, तो एक तो cos थीटा बाहर, और इसमें चूंकि प्लस माइनस के साथ डायरेक्ट बाहर ना निकलेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, 10 का बाहर निकाल ना, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, अब बीच में प्लस माइनस से जुड़ा हुआ, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ तो डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि यहाँ से होता है cos और cos आउट, ये हो गया 2 और नीचे हो गया 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। ज़रा ऊपर नज़र डालिए, यही लाना था, इससे आगे काहे ला बढ़ाइएगा, इसको रहने तो यहीं पर ही खुश है, बोल रहा है इतना ही चलाइए। 2/1 में कहाँ से बोलो, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं नहीं? देखो जैसे ये समझो, ये लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस में 5 का स्क्वायर, देखो इस 4 से तो 2 निकल गया, यहाँ असल में कितना है 1 माइनस में 25, तो कैसे निकलेगा कॉमन? बोलो तो यहाँ तो असल में -24 है, अभी तो हमको पता है ना इसका मान कितना आ रहा है। ये देखो ना, घट के जो आएगा तब उससे अगर कुछ कॉमन निकले तो निकलेगा, अभी तो घटा ही नहीं सकते हैं इसको तो अभी घटा ही नहीं सकते। बात समझ में आई? तो जो प्लस माइनस के साथ जुड़ा होता है ना उससे डायरेक्ट कॉमन नहीं निकलता है, इसको याद रखिएगा, ये सब बेसिक बात है, आपको इसका प्रैक्टिस रखना है। लिखिए इसको, यहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 7 8 9, यहाँ आ गए थे 10 11 12 13, बस ये होता है प्रूफ। चलिए और सवाल दें आप लोगों को क्या बनाने के लिए, बोलिए, क्या कि अभी एक्सरसाइज तो आप लोग स्टार्ट किए नहीं है, एक ही बच्चा अभी तक पहुंचा है 10 तक, 10 एक प्रॉब्लम हुआ था मैंने बता दिया। अब मेरे ख्याल से तुमसे और सवाल बनेगा, है ना? ट्राई करोगे एकदम बनेगा तुमसे, 11 12 13 14 ट्राई कीजिएगा। बोलिए और सवाल दें आप लोगों को बनाने के लिए। MN वाला हो गया ख़त्म, थक गई? हाँ जी हरीशा बताओ, मारिया बोलो। अभी 28 मिनट का ही क्लास रिकॉर्ड हुआ मेरे पास, 30 मिनट 40 मिनट कर दें इसको। लीजिए 2 सवाल और देते हैं, 5 5 10 मिनट 40 मिनट हो जाएगा। बनाइए, पहले आप लोग बनाइएगा फिर हम बताएंगे। उसी टाइप का सवाल है फिर से, इफ़ नहीं तो एक ही सवाल बता के छोड़ देंगे, जैसा आप कहिएगा वैसा करेंगे। 2 सवाल बताते हैं, सब लोग तैयार हैं? नो, सब लोग तैयार नहीं है, तो बस एक सवाल बता के छुट्टी देते हैं, बस ये वाला बना लो, शो डैट, बस इसको बता के छुट्टी दे देते हैं। m² - 1 नीचे m² + 1। अच्छा ये सवाल भी अच्छा सवाल है, ज़रा ट्राई कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको बनाने में। अच्छा देखो इसमें भी वही कहानी है, m का मान दे दिया है, अब पूछ रहा है एक ठो ma है, उसमें mn दोनों था, इसमें खाली ma है, तो m की जगह पर यहाँ रखोगे, m की जगह पर यहाँ रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, सब कुछ कट के साइन बचेगा। दिमाग लगाओ तो ये बनना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों से। डायरेक्ट LHS लिखिए, m का मान इसमें बैठाइए, आगे बढ़ाइए प्रोसेस को धीरे धीरे, और उसके बाद देखिए क्या सब कुछ कट के साइन बचता है, साइन आना चाहिए। चलो आज के लिए लास्ट करते हैं, बनाओ ज़रा देखते हैं। देखिए स्पीड कितना चल रहा है सब कुछ। यहाँ आइए, देखो सवाल बनाते बनाते वो ख़त्म हो जाएगा, वहीं पर हम लोग पहुँच जाएंगे, लाइव हो जाएंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, चूँकि m बराबर दिया है sec थीटा, अब प्लस में tan थीटा,
देखिए LHS m² -1 और m² +1। बंद कर दें इसको। अब इधर ध्यान न जा रहा आप लोग, पुराना चल रहा था कैसे। यहाँ ध्यान दीजिए, m का मान बैठाइए, m का मान बैठाइए, बोलिए m का मान। m तो एक तो m है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर -1, नीचे आ जाओ जी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों जगह तो सेम ही चीज़ बैठ रहा, होल स्क्वायर। बस यहाँ फ़र्क है कि यहाँ +1 है। ऊपर तोड़ो, फार्मूला क्या होगा बोलो तो, a + b का होल स्क्वायर, सेम फार्मूला a² + b² अब प्लस 2ab 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और -1 है ऑलरेडी पहले से, डिवाइडेड बाय, बोलिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और +1 इस बार आ गया जी। तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, इस 1 को अगर इसके साथ मिला दो 10 के साथ, देखो ज़रा ध्यान से, तो टेन स्क्वायर थीटा -1 बोलो तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ना होता है, टेन स्क्वायर थीटा -1। तो ऐसा करो ना, इस आदमी को साथ में रखो। यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों को, इधर दिख रहा है, एक लाइन नीचे लिखें कि उधर लिखें, दिख रहा है ना, दिख रहा, ऊपर लिखते हैं। चलो देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा होशियारी करेंगे यहाँ पर करेंगे सेक स्क्वायर थीटा। हमको फार्मूला पता है कि टेन स्क्वायर थीटा -1 होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इस 10 वाले आदमी को, टेन स्क्वायर थीटा को और -1 को एक साथ लिख लिया। अब बाकी को साइड पकड़ा दिया, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, नीचे में अगर ध्यान दीजिएगा आप तो प्लस में 1 है, और प्लस में फार्मूला किसके साथ बनता है बोलो, प्लस में फार्मूला बनता है किसके साथ, ओ हो ना 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 ना, गड़बड़ हो गया। टेन स्क्वायर थीटा +1 ना होता है सेक स्क्वायर थीटा जी, यहाँ गड़बड़ हो गया। ओहो, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है फार्मूला क्या बनता है यहाँ देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर पूछेंगे हम बताओ सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और पूछेंगे बताओ टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। याद आ रहा है ये फार्मूला, याद आ रहा है, यही वाला फार्मूला सेट हो रहा है बस। तो आप बताइए मुझको, ये -1 किसके साथ ठीक लग रहा है, इसके साथ, सेक स्क्वायर थीटा -1 ऐसा फार्मूला होता है सर। तो इसका मतलब ये इसके साथ लगेगा, ये इसके साथ जोड़ी लगेगा इसका। तो इसको लगा दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब प्लस में इधर रहने दो इसको, टेन स्क्वायर थीटा को अपने जगह पर, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब प्लस में आ रहा है 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब बताओ नीचे वाले का जोड़ी किसके साथ लगेगा बोलो तो, ये 1 का जोड़ी किसके साथ लगेगा, इसके साथ किसके साथ, 10 के साथ प्लस में होता है 1 का, बस इतना सा याद रखना आपको, 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस 1 को इसके साथ मिला दिया, बाकी को अपनी जगह पर रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रह गया, और ये आ गया इसके साथ, लिख दो इसको 1 + टेन स्क्वायर थीटा। और सब कुछ बदलता हुआ आपको दिख रहा है, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बस सब खेल खत्म है। देखो बोलो इसका फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ पर कितना हो गया बोलिए, टेन स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी पहले से है, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। नीचे आ जाइए, सेक स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, बोलो कितना होगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बोलिए जी, ऊपर 10 जुड़ के कितना, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। नीचे बताओ, सेक जुड़ के कितना हो गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कुछ कॉमन निकलता हुआ आप लोगों को दिख रहा है, बोलो जी ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, बोलो साथिया, ऊपर से कितना निकलेगा, 2, दोनों में है, टेन थीटा दोनों में है, हाँ सर बिल्कुल टेन थीटा दोनों में है, निकाल दो कॉमन। बोलो कितना बचेगा, यहाँ पर से 2 निकल गया, एक तो टेन थीटा निकल गया, एक तो बच गया, यहाँ से 2 निकल गया, टेन थीटा निकल गया, क्या बच गया, सेक थीटा। नीचे बताओ क्या है कॉमन, बोलो जी नीचे बोलो, हाँ नीचे भी आएगा सर, 2 निकलेगा और सेक थीटा निकलेगा, बिल्कुल। तो क्या बचेगा, यहाँ 2 निकल गया, एक तो सेक निकल गया, तो एक तो बच गया सेक थीटा, और यहाँ से 2 निकल गया, सेक निकल गया, तो क्या बच गया, टेन थीटा। ज़रा ऊपर वाले और नीचे वाले आदमी को देखिएगा, तो ये दोनों आदमी को, ऊपर लिखा हुआ 5 + 3 और नीचे लिखा हुआ 3 + 5, तो दोनों 8 है ना लिखा हुआ है जी। देखो तो, देखो ना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस
सेक थीटा, तो पूरा होता है ये आउट, और 2 से 2 आउट। कितना बच रहा है? तो ऊपर बच रहा है सर टेन थीटा, नीचे कितना बच रहा है जी? सेक थीटा। और हमको लाना किस में है बोलो? लाना है साइन में, तो साइन कॉस में बदल दो। बोलो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा, ऊपर जाके कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, बच गया हमारे पास साइन थीटा। RHS प्रूव। बात समझ में आई? बस इतना ही सा काम करना था, लिख लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। और मंडे के दिन यानी कि कल आपका क्लास रहेगा ऑफ, ठीक है, दिवाली की वजह से। और परसों जो है क्लास कंटिन्यू करेंगे। पॉलिनोमियल का जो जीरोज़ वाला पार्ट बचा उसको ख़त्म करेंगे। परसों से फिर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलो? हाँ बोलो ना, क्या क्वेश्चन है? 1 मिनट। ग्रुप में मैंने भेजा हुआ एक्सरसाइज को अभी खोलिए ज़रा सा और देखिए स्टार्टिंग का सवाल सब बनेगा क्या आप लोगों से? जल्दी देखिए। लिखा? किताब कहाँ तुम्हारी? बिना किताबें की चल रही लड़की है, पूरा पास कर जाएगी 10th पूरा की बिना किताब के, है ना जी?